जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज मानस चर्चा का विषय सादर सुनहित तरहि भव, सादर सुनहित तरहि भव। यह विषय है सादर सुनहित तरहि भव। जो ये मैं शब्द बोला सादर सुनहित तरहि भव, यह आप सब जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, जिसका हम नित्य प्रति पाठ भी करते हैं। रामचरितमानस का जो पंचम अध्याय सुंदरकांड है, उसी सुंदरकांड का यह अंतिम दोहा है। आइए आप अंतिम दोहे का एक बार आनंद लीजिए हमारे साथ। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। आप एक बार और इसका आनंद लीजिए। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कृतियुक्त, यश प्रदान करने वाला यह और हर प्रकार का मंगल करने वाला यह दोहा है। जरूर इसको आप वापस एक बार पढ़ना चाहेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव। हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमारी चर्चा ही यहीं पर है। सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। बहुत ही सरल शब्दों में बाबा गोस्वामी जी अपनी बात प्रकट कर देते हैं, जिसे आम आदमी मस्ती के साथ झूम झूम कर गाता है और चर्चा करता रहता है। बाबा कहते हैं कि रघुनायक गुणगान। जब भी प्रभु श्री राम के गुणों का गायन हम सुनते हैं तो गुणों का गायन हमें प्रदान करता है। क्या देता है? सकल सुमंगल दायक। स्पष्ट एकदम घोषणा है बाबा की। जीवन में जितनी भी मंगलप्रद चीजें हैं, आनंदप्रद चीजें हैं, आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो सभी चीजों को रघुनायक गुणगान देता ही देता है। कोटि कोटि भक्तों ने इस बात को आजमाया है। आप भी आजमा कर देख सकते हैं। सकल सुमंगल दायक, इसमें कहीं संदेह नहीं। क्या? रघुनायक गुणगान। लेकिन बाबा अपनी सरल भाषा में ही अपनी बात कह भी देते हैं। अपनी बात क्या कहते हैं? गुणगान सकल सुमंगलदायक है, लेकिन कब? जब सादर सुनहि, जब हम आदर के साथ सुनेंगे। आदर, विशेष आदर की बात कर रहे हैं। सादर सुनहिते, जो लोग आदर के साथ सुनेंगे वही तरहि, सादर सुनहित तरहि। क्या? सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। यह जो संसार सागर रूपी, जो हम जिसमें रहते हैं, ये जो संसार है पूरा सागर है। ये संसार सागर रूप है। सागर रूपी संसार को हमें पार करना है तो उसके लिए कोई आधार चाहिए, तो नाव का काम करता है रघुनायक गुणगान। रघुनायक गुणगान रूपी नाव पर सवार होकर के हम संसार सागर को पार कर सकते हैं, पार करते हैं और सारे सुमंगल को भी प्राप्त कर लेते हैं। कब? जब हम सादर सुनहि। लेकिन बात आती है कि सादर हम सुनते हैं क्या? समस्या है कि संसार का हर इंसान आदर तो चाहता है, लेकिन चाहता है, देता है क्या? आदर देना भी है। केवल आदर चाहें तो चाहने मात्र से आदर नहीं मिलने वाला है।
अंग्रेजी में बड़ी अच्छी एक युक्ति है, इफ यू वांट रिस्पेक्ट बी रिस्पेक्टेबल। आदर चाहते हैं तो आदर करिए भी। यह सामान्य जीवन का एक प्रक्रिया है। तो गोस्वामी जी उधर ही करते हैं, सादर सुनहिते। गोस्वामी तो बार बार कहते हैं, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। सादर सुमिरन जे नर करहि, भवसागर गोपद इव तरहि। बाबा तो सादर शब्द वास्तव में आदर देना बहुत बड़ी बात है। आदर के साथ है, सादर शिव ही नाई अब माथा। बार बार सादर सादर, हम सबको आदर के साथ सिर नवाते हैं, माथा नवाते हैं। कथा सादर के साथ ही सुननी चाहिए, तभी कथा हमें सब प्रकार के आनंदप्रद चीजों को देती है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमारा मन, ये बात सब जानते हैं, कहीं और है, अच्छे बुरे विचारों में, कर्मों में खोया हुआ है, और हम मजबूरी में, दबाव में, प्रेशर से, किसी के कहने से, किसी को दिखाने के लिए, लोग का कही, इसलिए लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, इसलिए लोग के डर से, समाज के डर से, बीवी बच्चों के डर से, अपनी आत्मा के डर से हम राम कथा में या राम कथा सुनते हैं या चले जाते हैं, केवल लोगों के कहने के लिए कि लोग हमको अच्छा कहें, लोग हमको भी समझें बूझें, ऐसा मान करके हम लोग कथाओं में चले जाते हैं या कथाओं को सुनने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम वहाँ सादर नहीं रहते हैं। सादर कथा का गुणगान न तो सुनते हैं और न गायन करते हैं। तो सादर सुनहि की बात गोस्वामी जी का है। जैसे एक छोटी सी कथा है, दृष्टांत, बहुत सुंदर दृष्टांत है, आपसे सुन करके, समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हम सब उतारे, मैं यही कहना चाहूँगा। एक बार एक बहुत बड़ा बजाज कपड़े का व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी है। सचमुच में लाला साहब के पास समय नहीं है, बीवी बच्चों, समाज के दबाव से कथा सुनने के लिए बड़े आदर के साथ जाते हैं, ऐसा नहीं। आदर सुनिए उनका, बड़ी ही व्यंग की बात है यह। अब बेचारे चले जाते हैं कथा सुनने के लिए, और लोग मुझे देखें, मुझे जाने। देखिए बार बार ये बात आती है, लोग के लिए, अपने लिए नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोग हमको ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, इस प्रसिद्धि के चक्कर में हम सब पड़े रहते हैं। तो लोग के लिए वो चले गए और जा करके व्यास जी के पास एकदम समीप परम श्रोता बन करके, गदगद होकर के बैठ गए। राम कथा व्यास जी कहना शुरू करते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संजय गौड़ाव निहारी। अद्भुत कथा चल रही है। और वो बेचारे जो हमारे कपड़े के व्यापारी बजाज साहब हैं, बजाज साहब थोड़ी देर में ही आवत सरयति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। आ गए, राम कृपा हो गई, आ गए, कथा सुनने लगे। लेकिन बजाज साहब सादर केवल लोक के कारण आए, कथा के कारण आकर के कथा में बैठे हैं और थोड़ी देर में ही अपने विचारों में मग्न हो जाते हैं। जब आदमी विचारों में, चिंतन में खो जाता है तो मन भटकने लगता है। उस समय स्वाभाविक रूप से निद्रा देवी की कृपा हो ही जाती है। उनके ऊपर निद्रा देवी की कृपा हो गई और वह निद्रा में ही स्वप्न देखने लगे और कपड़ा बेचने लगे। ग्राहक आता है, कपड़े का मोल भाव करता है, 200 रुपये मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 100 रुपये मीटर करके दाम तय कर लेते हैं और फट कैंची लगाते हैं कपड़ा फाड़ने के लिए। और बेचारे कपड़ा कहाँ पाए। व्यास जी का जो कुर्ता था, चोला का लटक रहा था, उसी को चट फाड़ना शुरू कर दिए। लोगों ने देखा, अरे लाला साहब, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। लाला साहब की नींद
टूट जाती है। वो तो अपने नींद में सारा काम कर रहे थे। अब आप लोग कल्पना करिए कि इस प्रकार की कथा का सुनना, इस प्रकार राम कथा का गायन हमारे जीवन में मंगलदायक है, होगा या नहीं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया क्या करना है आपको, सादर सुनहित तरहि भव। अगर आप सादर नहीं सुनते हैं तब तो भैया कल्पना ही मत कीजिए, लेकिन सादर सुनते हैं तब आप इस संसार सागर को पार कर ही जाएंगे। यह बहुत ही दृढ़ नाव है, भव सागर पार जो चाहा, राम कथा ताकत दृढ़ नावा। ये बहुत बड़ी नाव है जो राम कथा है, और यह भव सागर को पार करा के रखती है आपके जीवन में। आइए हम पुनः उस दोहे का पाठ करें। सकल सुमंगलदायक है रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। आशा है हम आदर के साथ कथा का श्रवण करेंगे, कथा का गायन करेंगे, कथा कहेंगे, कथा सुनेंगे, और यह कथा हमें हर प्रकार के सुमंगल चीजों को देने वाली होगी और संसार सागर से पार करेगी। इसी आशा के साथ आप सबको बार बार प्रभु श्री राम, जय हनुमान।